मेरा ये भारत को पैगाम है कि अगर आपको कभी भी दोबारा पाकिस्तान की सालमियत की तरफ देखने की ख्वाहिश भी पैदा हो तो याद रखें कि उसका जवाब ऑपरेशन मार्का हक की सूरत में दिया जाएगा। तो जिन पोस्टों पे हमारा सबसे जो मौसर फायर गया था और जो उनका नुकसान हुआ था, आजकल वो लोग उस पर वापस आ गए हैं, लेकिन उस पर हल्की हल्की जो है वो अपनी दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। 10 तारीख और सुबह फजर की नमाज के बाद ऑपरेशनल बुनियानुल मरसूस का जो आगाज़ हुआ अल्लाह ताला के पाक कलाम के साथ, जब अज़ान हुई उसके बाद, और उस वक्त हमारे जज्बात आप ऐसे कह लें कि आसमान को छू रहे थे। ये दुश्मन की पोस्टें हैं, इन पोस्टों के ऊपर जो है हमने तमाम अपनी जो जोहरी कुव्वत थी वो हमने इस्तेमाल की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का सफ़र लेके पहुंचा हुआ हूं LOC के ऊपर। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे और ख़ास करके ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो कामयाब हुआ है उसके बारे में बताया जाएगा, और ख़ास करके राय हक की इतनी बड़ी कामयाबी और उन गाजियों और बहादुर जो पाक आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और जवान हैं उनसे मुलाकात की जाएगी। सिविलियन लोगों के से बातचीत होगी, क्योंकि इंडियन फोर्सेस ने बेशुमार सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया है, उसकी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और इसी के साथ साथ LOC के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे कि किस तरीके से पाक आर्मी ने उनकी मुख्तलिफ पोस्ट को और उनके ब्रिगेड को इस सेक्टर में तबाह किया है, क्योंकि नहायत ही एहसास ये सेक्टर है जिस जगह पर प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र की टीम आपको लेके आई है। तो चलते हैं, सबसे पहले मिलते हैं अपने कौमी हीरो से। कोपनी कमांडर मेजर शहजाद हैं हमारे साथ यहाँ पर LOC के ऊपर, और अपनी फैमिली से दूर इस सरहद की और अपने वतन की मिट्टी की इंच इंच की हिफाजत करते हुए। तो ज़रा बताइएगा उस दिन का जज्बा, वो कौन सा डे था, दिन था, रात थी, जब आपके जवान, आप ऑफिसर, उनके साथ कमांडर मौजूद, और जब ये मार्का हक हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 तारीख और सुबह फजर की नमाज के बाद ऑपरेशनल बुनियानुल मरसूस का जो आगाज़ हुआ अल्लाह ताला के पाक कलाम के साथ, जब अज़ान हुई उसके बाद, और उस वक्त हमारे जज्बात आप ऐसे कह लें कि आसमान को छू रहे थे, और दुश्मन का फायर हो रहा था। जब हम लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया तो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे फायर चला, जिस पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये दुश्मन की पोस्टें हैं। इन पोस्टों के ऊपर जो है हमने तमाम अपनी जो जोहरी कुव्वत थी वो हमने इस्तेमाल की। उसके बाद दुश्मन इस चीज़ पे मजबूर हो गया कि वो सफ़ेद झंडे चढ़ाए। चीखो पुकार उनकी इस तरह आप देख सकते थे कि हम लोगों ने कैमरे में उनकी वीडियोस बनाई। उसके अलावा जो उन्होंने वाइट फ्लैग्स ऑन किए, तो इससे हमें इस चीज़ का कंफर्म हो गया था कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, और उनकी बेशुमार कैजुअलिटी भी ज़ाहिर हुई होगी। बिल्कुल, कैजुअलिटीज़ देखें, जब इतना फायर होता है तो वॉर में ये सब कुछ तो मुझे अपनी तरफ तो एक निशान भी नज़र नहीं आ रहा, यानी इतना वो पुखलाट का शिकार हो गए कि वो जब फायर कर रहे होंगे तो वो फायर उनका जा कहाँ रहा होगा। मेरी तो अपनी तमाम जो पिक्स नज़र आ रही हैं सारी ये महफूज नज़र आई हैं अल्लाह के करम से। बिल्कुल ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और उसके फायर से हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जो सबसे ज़्यादा फायर का जो उनका रुख था वो सिविल आबादी की तरफ था। मेरे इस एरिया में सिविल आबादी के ऊपर उन्होंने फायर किया, जिससे 3-4 घर जो हैं वो उनको नुकसान पहुंचा है। 2 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारा बरवक्त जवाब जो था वो उनको अपनी गन्ने बंद करने पर मजबूर कर गया था। अच्छा, तो बताइएगा ये रीच इनकी कहाँ से, इनका इस थ्रू आउट इनके जो बाउंड्री लाइन है कहाँ वाक़या है, और अभी तक उन्होंने नई अपनी पोस्ट वहाँ पर कायम कर ली है, या वहाँ से अभी तक वो वापस नहीं आई उन पोस्टों के ऊपर? ये जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं, जो स्काई लाइन के ऊपर आपको एक रिज लाइन नज़र आ रही है जो कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे चल रही है। इस रिज लाइन पे जो है दुश्मन की पोस्टें हैं, और इससे जो इसकी फॉरवर्ड स्लोप है उसके ऊपर दुश्मन की पोस्टें हैं। तो जिन पोस्टों पे हमारा सबसे जो मौसर फायर गया था और जो उनका नुकसान हुआ था, आजकल वो लोग उस पर वापस आ गए हैं, लेकिन उस पर हल्की हल्की जो है वो अपनी दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, जो कि ओझल है हमारी नज़रों से, लेकिन आवाज़ वगैरह आती है। लेकिन अभी बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है बैक पर।
मैं आपको ये बताऊं कि बुनियानुल मरसूस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फिर दोबारा से इस तरह की कोई एक राउंड भी फायर करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो करेंगे दोबारा मकारी तो आप वर्ल्ड को और अपनी कौम को क्या पैगाम देंगे, फिर उनका हाल क्या होगा? मैं अपनी कौम से मुखातिब होकर ये पैगाम उनको देना चाहूँगा कि आपके भाई, आपके बेटे इस मुल्क व कौम की सरहदों पर खड़े होकर बुनियानुल मरसूस की तरह इस बॉर्डर को जो है वो मजबूती से थामे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर दुश्मन ने अपने किसी भी किस्म के बुरे अज़ाइम को पाकिस्तान के ऊपर आने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर लेके पहुंचा हुआ इस वक्त में एलओसी के ऊपर तकरीबन 300 मीटर अवे हैं हम ऑक्युपाइड इंडियन फोर्सेज, जिन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ है यहाँ पर। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सोहेब साहब हैं और सीईओ हैं, यहाँ के कमांड कर रहे हैं इस यूनिट को। उन्हीं से ही बात करेंगे ओवरऑल इसके इलाके के बारे में और जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले सर, मार्का हक के बारे में, ओवरऑल इस इलाके के बारे में बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें उन चुने हुए लोगों में से शुमार किया जो कि अल्लाह की राह में सीसा पलाई हुई दीवार की तरह लड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑपरेशन मार्का हक में दुश्मन को इस तरह का जवाब दिया है कि उसके बाद से लेके आज तक दुश्मन की जुर्रत नहीं हुई कि इस सेक्टर के अंदर एक गोली भी फायर कर सके। अच्छा, आबादी का बताइएगा, हमारी तरफ कितनी आबादी है और उनकी तरफ कितनी आबादी है और कितने हवे करके है? ज़ाहिर है उस तरफ भी मुसलमानों की ही आबादी होगी। देखिए वासी साहब, हमारा तो ये मानना है कि जो इस एलओसी के उस पार का भी इलाका है ये उनका नहीं है, ये हमारा है। और इसी तरह जो लोग वहाँ पे बसते हैं वो उनके नहीं हैं, वो हमारे हैं। उनके दिल पाकिस्तान के साथ ऐसे ही धड़कते हैं जैसे यहाँ पे रहने वालों के लिए पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। तो इसलिए जब भी एनिमी कभी भी अनप्रोवोक्ड फायरिंग करता है तो वो हमेशा नहत्ते जो शहरी हैं उनको निशाना बनाता है, जो बच्चे हैं उनको निशाना बनाता है, जो ख़वातीन हैं उनको निशाना बनाता है। लेकिन ऑन द कंट्रेरी अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान आर्मी की, तो ना तो हमें ये हमारा दीन इजाज़त देता है और ना ही हमारी कौमी गैरत गवारा करती है कि हम उन लोगों को निशाना बनाएं जिन्होंने वेपन नहीं उठाया होता। इसलिए ऑपरेशन मार्का हक में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर उस पोस्ट को निशाना बनाया जिसने हमके ऊपर फायर किया। खौफ और आस की लहर तो उस तरफ भी है, क्योंकि पहले ज़ाहिर है इतना बड़ा वो जुल्म सह रहे थे, लेकिन अब जब से हमने उनको शिकस्त दी है इस मार्के में तो हौसले तो उनके भी बुलंद हुए होंगे जो हमारे उस तरफ मुसलमान भाई हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि क्योंकि एलओसी के जो बाइफरकेशन जब हुई है तो दोनों तरफ ऐसी आबादियाँ मौजूद हैं, जिस तरह हमारे सेक्टर में भी, कि जो फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रुप्स पोस्टें हैं उनके बिल्कुल इमीडिएटली साथ जो हैं वो सिविलियन बसते हैं, इसी तरह जो दूसरी साइड पे भी बसते हैं। और क्योंकि कश्मीर ओवरऑल एक मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया कहलाता है, तो इसलिए जो उधर बसने वाले हैं वो भी मुसलमान हमारे बहन भाई हैं, जो इधर बसने वाले हैं वो भी मुसलमान बहन भाई हैं। हमेशा, जैसे मैं हमेशा वो पहले अर्ज़ की है कि इंडियन फोर्सेस ने जब भी खौफ व हरास फैलाना चाहा तो उनकी जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान आर्मी की किसी फ़ौजी तनसीबात पे या पाकिस्तान की किसी फ़ौजी पोस्ट को निशाना बनाए। इसलिए वो हमेशा खौफ व हरास फैलाने के लिए नहत्ते शहरियों पे, ख़वातीन पे और बच्चों पे अपना ज़ोर आजमाते हैं। मेरा ये भारत को पैगाम है कि अगर आपको कभी भी दोबारा पाकिस्तान की सालमियत की तरफ देखने की ख्वाहिश भी पैदा हो तो याद रखें कि उसका जवाब ऑपरेशन मार्का हक की सूरत में दिया जाएगा। अच्छा कर्नल साहब, ज़रा बताइएगा, जहाँ पर हम वाक कर रहे हैं कम्युनिकेशन ट्रेंच? हाँ जी, इसको हम कम्युनिकेशन ट्रेंच कहते हैं क्योंकि ये जो इसके बिल्कुल इमीडिएटली दुश्मन की पोस्टें हैं। जब भी हमने अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल मूव करनी होती है तो हमेशा इसी रास्ते से करते हैं। इसके एक फ़ायदा ये है कि आपका एक्सपोजर टू द एनिमी नहीं होता, अपॉर्चुनिटी टारगेट नहीं एनिमी को मिलता, और दूसरा ये है कि हमारी किस जगह के ऊपर कितनी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, हमारी लाया है उसका अमल क्या है, वो एनिमी को नज़र नहीं आता। तो इसलिए हम हमेशा इसी सीटी का कम्युनिकेशन ट्रेंच का यूज़ करते हैं। अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें वासी साहब, तो ऑपरेशन मार्का हक में जो लोकल सपोर्ट हमने देखी है वो उससे पहले हमने सिर्फ कहानियों में सुनी है कि 1965 में हमने ऐसे ऐसे सपोर्ट किया, हमने किताबों में पढ़ी है, लेकिन इस दफ़ा हमने ख़ुद वो विटनेस की है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमसे ज़्यादा खुशी जो है ना वो यहाँ की सिविलियन आबादी ने बनाई है। कोई अपने जवान की सक्सेसफुल स्टोरी
ज़रा हमें बताइएगा इस मार्का हक में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, वैसे तो बेमिसाल मिसालें हैं, लेकिन एक छोटी सी इसके साथ शेयर करता हूँ आपकी। मेरी एक यहाँ के ऊपर एक पोस्ट है, जब हमने दुश्मन ने हम पे फायर किया और हमने उसकी जवाबी कार्रवाई करनी थी, तो उसमें एक वेपन है जिसको RPG 7 कहते हैं। अब RPG 7 को फायर करने के लिए, बिकॉज इसका बैक ब्लास्ट होता है, उसके लिए आपको अपनी जो क्रॉल है उसके ऊपर आना पड़ता है। उस वक्त सामने एनिमी की पोस्ट है कि यहाँ पे हमारे करीब में, और वहाँ के ऊपर एक सर्विलेंस कैमरा उनके लगे होते हैं जो कि हमारी उसको देखने के लिए लगाए होते हैं। उस जवान ने उस गोला बारूद के माहौल में खुद अपने इनिशिएटिव लेते हुए वो ऊपर खड़ा हुआ है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऐसा उसके ऊपर निशाना किया कि एनिमी का सर्विलेंस इक्विपमेंट और इसी तरह जो कम्युनिकेशन ट्रेंच जिसके अंदर से हम गुजर के आए हैं, जो एनिमी की भी बनी होती है, उसको तबाह किया। एंड दैट वाज टू गुड। और माशाल्लाह यही वो जज्बा है जिसने पाकिस्तान अफवाज का जो मोराल है पूरी दुनिया के सामने बता दिया है कि वो कितनी बहादुर अफवाज है और किस तरीके से वो अपने वतन की मट्टी की इंच इंच की हिफाजत कर रही है। क्या कहेंगे लास्ट में कौम को? लास्ट में कौम के लिए सिर्फ एक आपकी तवज्जो से छोटा सा पैगाम है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से कि पाकिस्तानी कौम के सामने मैं दोबारा अफवाज पाकिस्तान का ये अहद दोहराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सालमियत पे कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच।